Hello students, this is my fifth video on the chapter Is Matter Around Us Pure for class 9, and in the last video we are discussing about concentration terms in which we have done mass percentage, but in this video we will discuss about the next concentration term, volume percentage. So class, this concentration term is used when the solution is prepared by dissolving लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन वैसे बनाना आपको जिसमें कि लिक्विड सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो। सो इन दैट केस वी कैन यूज दिस कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम परसेंटेज। सो व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट? इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। यानी कि जो वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूट का वो ml में लेना आपको, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम ml में आएगा। यानी कि ये इंडिकेट करता है क्लास कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आप पर एग्जांपल देखो, 20% वॉल्यूम ऑफ 20% वॉल्यूम परसेंट का मतलब एल्कोहल्स का मतलब ये है क्लास कि इसमें 20 ml एल्कोहल है। हाउ मच? 20 ml। तो 20 ml अल्कोहल कितना में प्रेजेंट है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 20% का मतलब हो गया कि 20 ml अल्कोहल प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग न्यूमेरिकल्स ऑन दैट। सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें 50 ml इथाइल अल्कोहल लिया गया और इसको मिक्स किया 150 ml ऑफ वाटर के साथ में। तो वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज डिटरमिन करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना पर 50 ml है। सॉल्यूट यहाँ पे कौन है? इथाइल अल्कोहल। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स सॉल्वेंट इज वाटर। कितना वॉल्यूम इसका? 150 ml है। तो अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया कितना? 50 ml प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट 150 ml। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का? 200 ml। तो वी कैन फाइंड आउट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। वी नो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। सो हमने यहाँ पे पुट किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 मल्टीप्लाई 100 आपका। ठीक है, तो ये कट के कितना आ गया? 25%। 25% दैट मीन्स कि इथाइल अल्कोहल कितना हो गया? 25 ml। 25% का मतलब हो गया कि 25 ml इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है कितना में? इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और पढ़ेंगे यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? क्या सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें हम अब मोर सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं एट द गिवन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे अब उसमें सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है, अब उसमें स्पेस नहीं है कि सॉल्यूट को ऐड कर सकता है सॉल्वेंट। ओके क्लास, सो हियर दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है? मैक्सिमम अमाउंट। इतना अमाउंट इसमें ऐड हो गया कि अब उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड सेकेंड वन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन विद लेस सॉल्यूट दैन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि वह सॉल्यूशन जिसमें
सॉल्यूट का अमाउंट कम है एज कंपेरिजन टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट कम्प्लीटली डिजॉल्व, मतलब वो सॉल्यूट कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा उसमें, लिविंग नो रिमेनिंग सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड unsaturated solution. In an unsaturated solution, more quantity of solute can be dissolved at a given temperature. यानी कि उस गिवन टेम्परेचर पे और सॉल्यूट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ वन क्वेश्चन इज हियर कि वी कैन वी मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड? आंसर इज यस. सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं. देखो यहाँ पे टेम्परेचर को फिक्स किया गया, टेम्परेचर को हम चेंज कर दें, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर वी कैन मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड. अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे तो सब्सटेंस का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो चेंज होता है, ठीक है. एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विद मोर सॉल्यूट दैन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. कि वह सॉल्यूशन जिसमें देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उस सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो दैट विल बी कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये कहता है कि सॉल्यूशन विद मोर सॉल्यूट दैन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर अनडिजॉल्व सॉल्यूट. यहाँ पर मतलब देखो कुछ अनडिजॉल्व सॉल्यूट भी वहाँ प्रेजेंट है दैन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू क्रिस्टलाइज, क्योंकि वो देखो उनकी टेंडेंसी वहाँ पर क्रिस्टलाइज होने की है या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म करने की है, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ब्रीफली आप उसको समझो यहाँ पे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सैचुरेशन लेवल के इक्वल रहेगा, ठीक है. सैचुरेशन लेवल के इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सैचुरेशन लेवल के इक्वल होगा. बट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस दैन द सैचुरेशन लेवल, मतलब इसमें हम और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर दैन द सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल से भी क्वांटिटी सॉल्यूट की क्या है, ज़्यादा है, ठीक है. तो ये था टाइप ऑफ सॉल्यूशन हियर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Next we'll talk about solubility. What is solubility? It is the amount of solute required to form a solution in 100 gram of solvent at a particular temperature to give saturated solution. मतलब क्या क्लास की देखो 100 ग्राम सॉल्वेंट है, अब उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट का कितना अमाउंट ऐड कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसका मतलब समझ में आ गया कि इसमें हम मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास क्वांटिटी कितना सॉल्वेंट का 100 ग्राम है. तो इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट होगा उस गिवन टेम्परेचर पे दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है. तो सॉल्युबिलिटी देखो गिवन टेम्परेचर पे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100. आप यहाँ से निकाल सकते हो सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस का. सपोज कि यहाँ पर आपने लिया 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर है इसमें, ठीक है. कितना अमाउंट लिया सॉल्वेंट का 100 ग्राम. तो 100 ग्राम वाटर यहाँ पे टेम्परेचर देखो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर एरिया. अब इसमें हमने ऐड किया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को ऐड किया. तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि इसका कितना अमाउंट जा रहा है. 100 ग्राम वाटर में हमने इसको डिजॉल्व किया तो प्रैक्टिकली ये देखा गया क्लास कि इसमें जो अमाउंट है मैक्सिमम वो कितना है 36 ग्राम है. 36 ग्राम तक ही हम इसमें ऐड कर सकते हैं. 36 ग्राम ऐड किया इसमें मैक्सिमम अमाउंट इसका. अब इसके बाद हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सका क्योंकि वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड, ठीक है. तो वी कैन से कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 36 ग्राम, ठीक है. नाउ सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड
सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। हम यहाँ बात करेंगे केवल सॉलिड सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में इंक्रीज होगा। यानी कि सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है। सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ सेकेंड फैक्टर इज अबाउट प्रेशर। प्रेशर हैज़ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी, ठीक है। प्रेशर का बहुत कम इफेक्ट होगा सॉलिबिलिटी पर। क्या रीजन इसका, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स की बात करें तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से इन प्रेशर का इफेक्ट कम होता है सॉलिबिलिटी पर, लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर को देखेंगे, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो सॉलिबिलिटी आपका चेंज होगा, ठीक है। अब चलो लेते हैं सॉलिबिलिटी पे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखो क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 313 केल्विन इज 62 ग्राम। कितना है देखो, इस टेम्परेचर पे कितना सॉलिबिलिटी इसका 62 ग्राम है। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड। देखो सॉलिबिलिटी की बात यहाँ पे किया है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 62 ग्राम कितना में है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में इसका मैक्सिमम अमाउंट है 62 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। कि टेम्परेचर वही है, सेम टेम्परेचर, बट अमाउंट जो है वो सॉल्वेंट कहाँ पे चेंज हो गया, 50 ग्राम। तो आप समझ सकते हो कि जब 100 ग्राम में 62 ग्राम है तो 50 ग्राम में कितना हो जाएगा, जस्ट उसका हाफ अमाउंट होगा, यानी कि 31 ग्राम। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी इज गिवन, सॉलिबिलिटी देखो यहाँ पे गिवन है, सॉलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, solubility of potassium nitrate is given, potassium nitrate यहाँ पे है 62 ग्राम एट 313 केल्विन, ओके। तो व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोटेशियम नाइट्रेट का मास, यानी कि मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वी हैव टू फाइंड आउट। मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट हमें यहाँ फाइंड करना है, हाउ मच, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो वाटर का जो मास यहाँ पर है वो गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर कितना यहाँ पर 50 ग्राम है। वी नो द फार्मूला ऑफ सॉलिबिलिटी, कि सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100। तो सॉल्यूट का मास हमें फाइंड करना है, सॉल्वेंट का मास गिवन है कितना 50 ग्राम, और सॉलिबिलिटी भी गिवन आपका 62 ग्राम। इजीली हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से सॉल्यूट का मास। तो सॉलिबिलिटी एट, यहाँ पे सॉलिबिलिटी गिवन है आपको कितना आ गया सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी यहाँ पे हो गया आपका 62 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 50, मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम मल्टीप्लाई 100, 50 टू 100। अब यानी कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट
इज इक्वल टू कितना, तो 62/2, दैट मीन्स 31 ग्राम। दिस इज द अमाउंट रिक्वायर्ड ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, यहाँ पर 21.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो रहा है 60 ग्राम ऑफ वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस। कितना अमाउंट है इसका, 21.5 ग्राम। कितना अमाउंट सॉल्वेंट का, 60 ग्राम। तो कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। हमें यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया कि सॉल्वेंट कितना चाहिए, 100 ग्राम सॉल्वेंट में अब उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। यहाँ 60 ग्राम में 21.5 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। क्या गिवन है यहाँ पर, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हाउ मच, 21.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर कितना है, 60 ग्राम। तो वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी। हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकालना है, सॉल्युबिलिटी हमें फाइंड करना। ओके, तो सॉल्युबिलिटी वी नो वेरी वेल, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, solubility is equal to mass of solute, mass of solute upon mass of solvent, mass of solvent multiply 100। तो सॉल्यूट का मास कितना है क्लास, 21.5 ग्राम। तो 21.5 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है, तो 60 है, मल्टीप्लाई आप कर लो 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, यानी किसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 215/6, यानी किसको डिवाइड करने पर इसका आंसर आएगा कितना, 35.83 ग्राम। यानी कि 35.83 ग्राम सोडियम क्लोराइड का अमाउंट आएगा 100 ग्राम सॉल्वेंट में। यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 35.83। सॉल्युबिलिटी कितने पे करनी है, टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा, तो 25 डिग्री एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी निकाला कितने पे निकाला, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो टेम्परेचर मेंशन करना होगा यहाँ पर। अमाउंट कितना है, 35.83। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।